133 का ये होटल स्टॉक आखिर इतना चर्चा में क्यों है? क्या ये फ्यूचर का बड़ा हॉस्पिटैलिटी ब्रांड बन सकता है या फिर अभी हाइप ज़्यादा है? आज आसान भाषा में पूरी कहानी समझते हैं। इंडिया में पहले सिर्फ लोग ट्रैवल करते थे, लेकिन अब लोग एक्सपीरियंस खरीदते हैं। लग्जरी होटल्स, कैफ़ेज़, पार्टीज़, डेस्टिनेशन वेडिंग्स, इन सब का मार्केट तेज़ी से बड़ा हो रहा है और इसी इंडस्ट्रीज में काम करती है एपीजे सुरेंद्र होटल पार्क्स। लेकिन इस कंपनी की कहानी सिर्फ होटल तक लिमिटेड नहीं है। असल में कंपनी क्या काम करती है? दोस्तों, कंपनी कई होटल्स ब्रांड चलाती है। दीपक, जॉन बाय दीपक, जॉन कनेक्ट। अभी इसके पास लगभग 39 होटल्स हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, हर होटल कंपनी खुद ओन नहीं करती। कुछ होटल सिर्फ मैनेज करती है, मतलब बिल्डिंग किसी और की, लेकिन होटल कंपनी चलाती है। इसके कंपनी कंपैरेबिलिटी कम इन्वेस्टमेंट में भी एक्सपेंड कर सकती है। लेकिन असली बात अभी बाकी है। कमाई सिर्फ रूम से नहीं आती। जब लोग होटल बिजनेस सोचते हैं तो उन्हें लगता है पैसा सिर्फ रूम बुकिंग से आता होगा, लेकिन यहाँ स्टोरी थोड़ी अलग है। कंपनी की बड़ी रेवेन्यू फूड एंड बेवरेजेस बिजनेस से आती है, यानी रेस्टोरेंट, कैफ़ेज़, क्लब्स और बैंक्वेट्स। और इसका फ्लावर्स ब्रांड तो काफ़ी पॉपुलर है। मतलब अगर रूम बुकिंग थोड़ी स्लो हो तो दूसरा बिजनेस सपोर्ट दे सकता है। लेकिन अब वो नंबर सुनो जो इन्वेस्टर्स का ध्यान खींच रहे हैं। स्ट्रॉन्ग डिमांड दिखने वाले नंबर्स। दोस्तों, कंपनी की ऑक्यूपेंसी लगभग 92% है, यानी इसके होटल्स रूम्स ज़्यादातर समय खाली नहीं रहते। अब इसका मतलब क्या हुआ? डिमांड बनी हुई है। लेकिन यहाँ एक चीज़ समझना ज़रूरी है, हाई ऑक्यूपेंसी हमेशा फ्यूचर ग्रोथ गारंटी नहीं होती, क्योंकि होटल इंडस्ट्री काफ़ी साइक्लिकल भी होती है और यही चीज़ इस बिज़नेस को इंटरेस्टिंग भी बनाती है और रिस्की भी। दोस्तों, फ्यूचर प्लान्स कंपनी के देखें तो कंपनी FY 2030 में, यानी FY 2030 तक 81 होटल्स और 6300 प्लस रूम्स का टारगेट लेकर चल रही है। मुंबई, पुणे, कोलकाता, विजन जैसे बड़े सिटीज़ में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अब अगर टूरिज़्म, बिजनेस, ट्रैवल और वेडिंग तेज़ी से बढ़ते हैं तो कंपनी को फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन एक्सपेंशन जितना बड़ा होता है, एग्जीक्यूशन का रिस्क भी उतना बढ़ता है। और अब बात आता है सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा। दोस्तों, रिस्क को इग्नोर नहीं करना चाहिए। होटल इंडस्ट्री कंपनी पर बहुत डिपेंड करती है। अगर स्लो डाउन आया या ट्रैवल डिमांड घटी तो इसका सीधा असर प्रॉफिट्स पर पड़ सकता है। साथ ही नए होटल्स बनाने में काफ़ी पैसा लगता है, इसलिए ऐसे बिजनेसेस में ग्रोथ स्टोरी के साथ पैसेंस भी होना चाहिए। दोस्तों, अगर इस वीडियो को हम समाप्त करना चाहें तो ओवरऑल देखा जाए, ये कंपनी इंडिया के ग्रोइंग हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर बड़ा बेट खेल रही है। अगर फ्यूचर में टूरिज़्म और लाइफस्टाइल स्पेंडिंग बढ़ती रही तो इसका फ़ायदा इस कंपनी को मिल सकता है। लेकिन कंपटीशन, एक्सपेंशन कॉस्ट और इंडस्ट्रियल साइकिल जैसे रिस्क भी साथ में रहेंगे। बाकी फ्यूचर में ये स्टॉक कितना आगे जाता है वो नंबर डिसाइड करेंगे, सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं। ऐसे ही दोस्तों, आसान स्टॉक मार्केट के वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना रिसर्च या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लेना।